लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कवर कर लिया था उस दिन ऑफ केमिस्ट्री। आज कौन आयंस तक कर लिया था? कौन पहली बार आया है आज? 1 2 नोट्स लिख लिए थे? आए थे तो आए थे उन्होंने और नो। आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स ये होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने आयंस तक कर लिए थे। तो आयंस क्या होते हैं? एनी चार्ज आर नोन एज आयंस। कोई भी चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है? आयंस। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एनायन। कौन कैटायन बनाते हैं? मेटल्स। कौन कैटायन बनाते हैं? मेटल्स। क्यों? क्योंकि वो क्या लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायंस। क्योंकि वो क्या गेन करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर था? यस और नो? फिर उसके बाद हम एक नए टर्म पे आते हैं, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज ऑन इट। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज ऑन इट। एक एटम का ग्रुप पूरा का पूरा विच कैरीज अ चार्ज। अब ये पॉलीएटॉमिक आयंस आपको लर्न करने बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को देखेंगे तो NH4 प्लस एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। यस और नो? और इस पूरे पे चार्ज कितना है? +1। क्लियर हुआ? वन हम ऐसे लिख, पूरे पे चार्ज कितना है? अभी स्टॉप राइटिंग, आई विल गिव टाइम टू राइट। +1। ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अमोनिया और अमोनियम में। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। अमोनिया इज अ गैस। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है। क्लियर हो रहा है? ये एक गैस है और ये न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल है ये। क्लियर हुआ? और ये जो है NH4 प्लस +1 चार्ज, ये है आपका अमोनियम आयन। क्या है? अमोनियम आयन। क्लियर हुआ? आयन और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। आयन चार्ज स्पीशीज है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। गॉट इट? कोई डाउट इसमें? पक्का? आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, क्योंकि यही आपको लर्न करना है और तभी क्लास 10th के केमिकल फॉर्मूले अच्छे से बना पाओगे। अदरवाइज नहीं तो पहले चैप्टर से ही बताना शुरू हो जाएगी अगर नहीं करेंगे लर्न ये। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट इज OH माइनस। ठीक है। फिर इसके बाद हमने कार्बोनेट आयन का नाम सुना है? तो 2 नहीं, तो 3 माइनस। अब ये चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं है, ओवरऑल चार्ज इस पे 2 माइनस का है। ये आप क्लास 11th में लर्न करना सीखेंगे। क्या कैसे हम निकालते हैं? आया समझ में? इसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फिर उसके बाद बाय कार्बोनेट आयन, नहीं, HCO3 माइनस। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये पूरा पूरा आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? जब केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा ना, आपको डायरेक्ट वहां पे नाम दे दिया जाएगा कि व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, आगे 2 कंपाउंड और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको पहले से केमिकल फॉर्मूले लिखा हुआ हो। ठीक है। आपको उसका पहले फॉर्मूला लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी होगी। अब अगर हमारे एटम्स गड़बड़ हो गए तो फिर बैलेंसिंग गई, पूरा चैप्टर में नंबर कटते रहेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे मैं कहूं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? ठीक है। इसी से मिलता जुलता नाम है, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन, नाइट्राइट भी है। ठीक है। N3 माइनस, ये लेकिन पॉलीएटॉमिक नहीं है। क्लियर हुआ? मैं ऐसे लर्न करा देता हूं स्टूडेंट्स को।
नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, और फिर ये आता है लास्ट में नाइट्राइड। आया समझ में? क्लियर हुआ? ऐसे ही एक और फॉस्फेट आयन की मैं बात करूं तो 4, क्लियर है? यस और नो? लिख लीजिए इसको, बी क्विक। हेडिंग डालिए पॉलीएटॉमिक आयंस। Group of atoms carrying a charge. कहाँ से चार्ट उठाया हुआ है? कौन सी क्लास? क्या था? ये लोग हैं जिन्हें अब करना है, और अब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ 4 चैप्टर्स में फॉर्मूला बनाने हैं हमें, ध्यान रखिएगा। हैपेंड? नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू राइट द टेबल, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। ये तो आपको मिले, मैं टाइम वेस्ट कराऊंगी ये लिखा के पहले। लिख लिया? ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड। यस, हाँ हाँ हट रहे हैं तरह से हम इतना बड़ा बोर्ड। आप पहली बार आए, क्या नाम है आपका? एट द बैक। आयुष। पहले क्यों नहीं आए थे? आज पहली बार आए हो कि कल आ चुके हो? तक इसका फर्स्ट डे। आज पहले क्लास अटेंड। आप कल आए थे? मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, आपको ऐप में भी। आगे बढ़े, लिख लिया? चलिए, ये सब तो था एटम के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में। अगर मैं एटम के स्ट्रक्चर की बारे में बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहला आया था जे थॉमसन मॉडल, फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने कौन सा फॉर्म किया था? यस, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा था? किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था, और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम आया जिसमें कहा गया कि इट इट इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन की तरफ, ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? यस और नो? ये जो मॉडल है ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, इस हो गया था। फिर इसके बाद आया बोर्स मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये जो हम समझते हैं ना, बोर्स मॉडल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है वो पर्टिकुलर शेल्स में रिवॉल्व करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर शेल्स में रिवॉल्व करता है। ये शेल से क्या समझ में आता है? क्या एटम कोई बंद डिब्बा है? नहीं, ठीक है। ये शेल कोई, शेल का नाम सुनते इट्स एन एनक्लोज्ड फिट, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस रीजन को ही हम नाम दे देते हैं शेल्स। अभी ये सिर्फ शेल तक एड्रेस सीमित था, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है? एटम, एटम में शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एटम, एटम में शेल, शेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एक्चुअल एड्रेस। ये अभी क्लास 10th में नहीं है, आप पढ़ेंगे इसको 11th में, ठीक है। लेकिन बहुत टफ भी नहीं है बहुत,
क्या? एटम, एटम में शेल, शेल में सब शेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे एकदम दिखता तो है नहीं, इतना छोटा है एटम, उसके अंदर भी इतनी लेयर्स हैं। सोच लो, यही है साइंस। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का तो पता लग गया हमें, और हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये मान लीजिए दिस इज एन एटम, ये किसका एटम है? कार्बन का एटम है। ठीक है, आया समझ में? ये किसका एटम है? लिथियम का। हमें दिख रहा है शेल वाइज, अभी हम इस बारे में बात करते हैं। अब ये पूरा एक एटम है, एटम का पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। क्लियर हुआ? किसकी वजह से मास आता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर हुआ? न्यूक्लियस कैसा चार्ज्ड है? पॉजिटिव। किसकी वजह से? किसकी वजह से? और न्यूट्रॉन्स पे क्या कोई चार्ज है? नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर है। यस और नो? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, और हर एटम का मास भी है, हम उसको रिप्रेजेंट मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा मास नंबर अगर मैं बात करूं तो मास नंबर हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर है? जिसको हम कंबाइन वर्ड दे देते न्यूक्लियॉन्स। क्या दे देते? न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियॉन्स वर्ड अलग है। समझ आ रहा है सबको? ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है समझ में? की आवाज तो आ रही है ना? आ रही है कि मैं जैसे कुछ 10th का बैठे नहीं होता है, डरा रहा हूँ? क्या लेकर आए? अभी नहीं लाऊंगा डंडा, नए हो, बात कर रहा हूँ, कहते डंडा। चलो, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है ये सम, इस सम को हम कहते हैं N+P। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको एक वर्ड दे देते हैं N+P को, न्यूक्लियस। गॉट इट? आया समझ में? फिर इसके बाद अच्छा, अब अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, अब आपको एक और चीज ये ध्यान रखनी है। जब हम मैंने उस दिन भी बताया था, अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल एटम का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। आया समझ में? चार्ज नहीं है का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब मैं किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, तो हम किसको कंसिडर करते हैं? हैं? एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप कहें सर हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह दें, है तो वो भी एटम में बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एटम को स्टेबल होना है। यस और नो? और कोई भी एलिमेंट का एटम स्टेबल कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके, या तो गेन करके, या शेयरिंग करके। ठीक है, तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो चेंज हो जाएगा ना? यस और नो? और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा तो क्या एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो हमेशा हम एटॉमिक नंबर लिखने के लिए किसको प्रेफरेंस देते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आ रही है बहुत? क्या खा के आए नीचे कैंटीन से? हाँ, क्लियर हुआ? और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z। आया समझ? फटाफट से मास नंबर की बात कर लें, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ये होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लिख लो फटाफट साइड में, जल्दी से इसको नोट करिए। एक और लास्ट चीज समझ लो, अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, इधर देख लीजिए पहले, सपोज दिस इज एन एलिमेंट X। ठीक है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A हम इधर लिखते हैं, यानी मास नंबर इधर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे। अगर ऐसे लिखा है सपोज सोडियम Na 2011, 23 क्या बता रहा है उसका
मास नंबर, यानी वो है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के कितना है 23, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे एटॉमिक नंबर कितना है 11। गॉट इट? एनी डाउट? ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इधर ना लिख के इधर भी लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ए एक्स जेड ऐसे समझ लो। एक्स क्या है? कोई भी एलिमेंट, ए मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर। आया समझ में? ऐसा कोई को अभी भी नहीं आ रहा है समझ आ रहा है? पक्का? लक्ष्य नाम है ना, लक्ष्य। आ रहा है समझ में के दिमाग में? न्यू स्टूडेंट्स जो आज आए हैं, आ रहा है? डर के मारे मत, पहला दिन है बस ऐसे ही। आ रहा है आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो पूछिए, आगे जो बैठे हैं क्लियर हो रहा है? सर 9th में तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ लेना। लिख लिया? करो। हमारा नाम क्या है? प्रणित, प्रणय, आते हैं डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझ, बहुत ये बहुत काम आता है, ये आपको पता होना चाहिए कंपेटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा a बराबर n प्लस p, वेयर a स्टैंड्स फॉर मास नंबर, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे कहा गया कालियन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो इसी फॉर्मूले के बेसिस, आपको बस एक चेंज ये करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सकते हैं? किसी को कोई डाउट? अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो a माइनस, क्लियर हुआ? आया समझ में? तो अगर मैं कहूँ बताइए मुझे सोडियम के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12। किसी को कोई डाउट है? 12 कैसे आया? 23 क्या है? A। और 11 क्या है? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन Z। A माइनस Z 12 आ गया। क्लियर हुआ? कैसा और नो? ये तो अभी बहुत सिंपल दिया है मैंने, ठीक है। अभी एक आधे मेरे पास आज क्वेश्चन हैं थोड़े। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अपने आप उसमें चेंज कर लेना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, बोरबरी मॉडल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, तो वो रिवॉल्व करते हैं इन पर्टिकुलर शेल्स, और ये शेल्स की एनर्जी जो है फिक्स्ड है। जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। इतने ही दो पॉस्टुलेट्स थे आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जब इनके मॉडल के बारे में हम बात करें तो शेल्स का नाम क्या रखा गया था? KLMN ऐसे रखा गया था, ठीक है। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल कौन सा था? K शेल। जैसे कि यहाँ पर भी देख लो, पर्टिकुलर ऑक्सीजन का है, दिस इज योर K शेल। फिर उसके बाद L शेल, फिर उसके बाद MN, ऐसे चलता चला गया, ठीक है। अब हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कराए जा सकते हैं वो हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट इज 2n स्क्वायर। आ रहा है समझ में?
क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर से बता रहा हूं, हर शेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, वो हम निकालते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। अब यहां पे n क्या है? जैसे मैंने कहा, दिस इज पर्टिकुलर शेल्स हैं, और ए शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस 2n² फॉर्मूले से हम निकालते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। n की वैल्यू k शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, समझ आ रहा है? अच्छा, KLM, ओके, आई एम सो इंटेलिजेंट, पढ़ाया नहीं आया वहीं आ। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद अब k शेल के लिए n की वैल्यू है 1, l शेल के लिए n की वैल्यू है, m शेल के लिए n की वैल्यू है 3, n शेल के लिए n की वैल्यू है 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या समझ में आया? अब अगर मैं कहूं n की वैल्यू 1 इस 2n² में रखिए, तो k शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आ गई? 2 शेल्स। 32 कौन बोल रहा है? k, तो k शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन्स, यानी मिनिमम 1 भी आ सकता है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, एल शेल की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 2 रखो, 2n² में 8, तो एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, यानी मिनिमम 1 आ सकता है, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर मैं m शेल की बात करूं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और n शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? क्लियर हुआ इतना? तो कोई डाउट है? पक्का? हाँ, फॉर्मूला देखो, मैंने बताया कि ये बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल k शेल, फिर उसके बाद वाला l शेल, फिर उसके बाद वाला m शेल। क्या इतना समझ में आया? पक्का? अच्छा, इसी में एक और दो और एक टर्म और जोड़ देता हूं, 2 टर्म्स इनफैक्ट। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल को हम क्या कहते हैं? बैलेंस शेल। क्या कहते हैं? फिर से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट, केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? इसीलिए जब कैटायन जब आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर होते ही वैलेंस शेल में। आया समझ? को कोई डाउट है? पक्का? फिर से रिपीट करूं कि आ गया? आ गया? हाँ, रिकॉर्डिंग में कर देता हूं मैंने को कहा। हाँ, चलो फिर से बता रहा हूं, सबसे आउटर मोस्ट शेल के, किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, पहला पॉइंट। वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में से ही इलेक्ट्रॉन्स या तो निकल जाते हैं, लूज हो जाते हैं, या उसमें और ऐड हो जाते हैं यानी गेन हो जाते हैं, या वो वहीं रहते हैं और वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? पक्का? इतना क्लियर है? चलो ये लिख लो फटाफट से। इन शॉर्ट थोड़ा करके लिखना, लाइन टू लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं हर क्लास में बोलता हूं, आप एक बार पॉइंट्स रीड करिए एंड ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन लैंग्वेज, तभी आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। क्या करूं?
तो साइड ही नहीं खत्म होता। आपका क्या नाम है सेकंड बेंच? हाँ जी। अवनी पाल भारती, कौन सा वाला? और एक, आज मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी हाउ कराना है और वैलेंसी ये केमिकल फार्मूला बताना है। बेसिक्स की आज लास्ट क्लास है। इन द क्लास आई विल स्टार्टिंग विद रिएक्शन। डन। इन शॉर्ट लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा पूरा कॉपी करने की जरूरत, गेटिंग द एज वेल। अभी नोट्स मेंटेन करने के लिए ट्राई टू राइट इट इन शॉर्ट। समझ आ रहा है? पक्का? सर आ रहा है तो? और जब पूछना तो बता देना, ध्यान रखिए सब लोग। नॉट फॉर सिंगल स्टूडेंट आई एम सेइंग। ऐसे ही स्टैंड अप एंड आंसर है ये। रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये अकोमोडेशन तो देख लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी कहा था, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है? याद तो है, रट लिए है ना? हाँ। कैसे निकालते, कैसे लिखते हैं, डू यू नो? बस ऐसे ही नंबर वाइज याद कर लिया। चल, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है? तो अब मैं फर्स्ट, चलो पहला एलिमेंट कौन सा होता है? एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? फिर तो मैंने इस पे नहीं, बड़ा छोटा आ रहा है। हाँ हाँ। जाओगे? इधर तो आने दो मुझे, जल्दी है तुम। ये कैल्शियम। फिर अच्छा, हमने इनका एटॉमिक नंबर, क्या तो दिक्कत हो गई? अच्छा, एक और चीज, तुम लोगों को क्या लगता है अगर दो
और नो? टॉक अबाउट हीलियम। हीलियम के बारे में बात करें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेचुरली उसका क्या कंप्लीट है? नहीं, नो, ड्यूप्लेट। क्या कंप्लीट है उसका? ड्यूप्लेट। ठीक है, और ये क्या है? एक NB। ठीक है, नोबल गैस। अभी क्लियर है? सही आ रहा है अभी? फिर इसके बाद अब मैं लिथियम की बात करूं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ठीक है, अब के शेल में कितने जाएंगे? पहले के को पूरा फिल कर लेते हैं। अब कितने बच गए? 1। तो वो 1 किस में चला जाएगा? एल शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1। समझ आया कैसे गया ये? 9th में सीखा था? कितने लोगों ने नहीं सीखा? उठा सकते हो हाथ, कोई दिक्कत। चलिए, पता है, देखो मैं तुम लोगों को डिटेल में भी बताना चाह रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, बेरिलियम का हाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, बड़ी कम लोगों की आवाज आई, नहीं समझ आया? 4 इलेक्ट्रॉन है। के शेल में कितने चले गए? 2। कितने बचे? तो वो किस में चले गए? एल शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मिनिमम एक तो आ ही सकते हैं। यस और नो? फिर बोरॉन की बात करें, कार्बन, समझ आ रहा है? टोटल ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब यहाँ पे देखो एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है और यहाँ 8 आ गए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल कौन सा है? कौन सा है वैलेंस शेल? समझ आ रहा है? पक्का? एल शेल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी तो फुल हो गई नियॉन तक आते आते, और ये जो है नेचुरली इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ हाँ, नोबल गैस है। ठीक है, मैं आपको पता नहीं क्या पूछ रहा है। बात करते हैं अब सोडियम की। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। पता नहीं क्या किया, दर्द होने लगा। हाँ, ओके। 2,8,1 समझ आया? ठीक है, अब के शेल की 2 आ गए, एल शेल में 8 आ गए, 8 + 2 10 हो गए, बचे कितने? 1। तो वो किस में चला जाएगा? एम शेल। एम शेल में हाँ एन बोला है। मैग्नीशियम 2,8,2 ऐसे ही करते करते 2,8,3, क्लोरीन, आर्गन। यहां पे हम रुक जाते हैं। हमने अभी सीखा है कि एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं 19 और 20 वाले एलिमेंट की बात करूं, 18 में हम एम शेल में 8 तक रुक जाते हैं। ठीक है, भले ही उसकी कैपेसिटी 18 की ही क्यों ना हो, 8 तक रुक गए। फिर जब हम सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम का लिखेंगे 2,8,8,1 2,8,8,2, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा सर ऐसा क्यों, जब कैपेसिटी 18 की है तो हम 9 और 10 क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एटम में शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्लास 11th में जाके सीखेंगे कि पहले जो अंदर वाले शेल्स होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, या जो हायर एनर्जी का शेल होता है वो पहले फिल हो जाता है, बाद में नीचे वाले होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, जब ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तब ये चीज
अभी के लिए आप यही ध्यान रखिए कि 19 और 20 में हमें n शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देने हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? कैसे लिखते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का? एनी डाउट एनीबडी? पक्का? अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर ध्यान दीजिए। क्या सोच रहे? याद आ रही है? हैं? कहाँ से आए हैं? कौन से आए हो? आ रहा? पक्का? आ रहा है? बासियां भी बहुत आती हैं। ओके, कहा था मैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ बता रहा था। चलो इसे अच्छा नोट डाउन करो, जल्दी लिखिए इसे। हाँ जल्दी लिखो, तो हाथ से लिख। थोड़ा सा क्लास में ज़्यादा देर तो एक्सटेंड नहीं करूँगा, 5-7 मिनट। लास्ट क्लास किसकी? मैथ्स। 45 मिनट। आपका नाम क्या है? फ्रंट। अरुण। आपका? आदित्य। हाँ और क्या, पहले कब किया है? पहले हाँ, कब किया है? रजिस्टर की हालत देखो जरा, ये पेज ऐसा पूरा रजिस्टर ही मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से रजिस्टर देखो, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉपी करने लग जाओगे, खुद से लिखो ना। बस यही डिफरेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टॉप कॉपीइंग फ्रॉम द बोर्ड। बस मैंने कहा है लिखो, अभी से हैबिट डालो भाई अपने आप से लिखने की। बता ही देता हूँ। लिख लिया? आगे बढ़े। अब ये कुछ मैंने, वैसे तो ये पता है क्या थे तुम, चाहिए बहुत अच्छे से। अब मैं फटाफट से बता देता हूँ वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कुछ कुछ की बुक्स में हाइड्रोजन से रिलेटेड भी डेफिनेशन लिखी हुई है, बट मैं आपको यही कहूंगा अभी ये ध्यान रखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक ट्रिक ये बता देता हूं छोटी सी, जिस भी एटम में 1 से लेकर 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी। क्लियर हुआ? जैसे अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी। क्लियर हुआ? समझ में आ गई ट्रिक? एरर नहीं, बता देता हूँ। लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, तो उसकी वैलेंसी -1 तो नहीं, 1 है, ओनली 1। चार्ज कैसे आया ये मैं बताता हूँ अभी। कल आयन में परसों बताया था मैंने। ठीक है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेरिलियम, तो वैलेंसी आया समझ? ट्रिक है। ठीक है, इसमें 3, इसमें 4। कार्बन के केस में कोई प्लस या माइनस नहीं लगता है चार्ज, क्या ध्यान रखिएगा, इट्स सिंपल 4।
ठीक है। अब जिसमें 5 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं। वैसे तो तुम लोगों ने ये लर्न किया होगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि वो उसकी वैलेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें 5 नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, समझ आ रहा है तुम्हें? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है समझ? जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 8 माइनस 5 कर देंगे तो वैलेंसी 3 आ जाएगी। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। 6 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है? 0। क्लियर हुआ? ये वैलेंसी आपको याद करनी है। अब हर बार तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं निकालोगे ना वैलेंसी, डिपेंड्स ऑन यू। टाइम बचाना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये, ठीक है। आया समझ? और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब लिख पाओगे जब ये याद होंगे रियल वाइज। क्लियर हुआ? जब एटॉमिक नंबर्स याद होंगे एलिमेंट, ये याद नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिक्कत। कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो ऐसे फिर हर बार रटते रहोगे एलिमेंट का वैलेंसी और फिर बाद में भूल जाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं अब यहाँ की, अब जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। आया समझ में? गॉट इट? एनी डाउट एनीबडी? पक्का? यहाँ पर भी वही है। फॉस्फोरस की वैलेंसी, सल्फर की 2, 1, आर्गन की। अगेन पोटेशियम और कैल्शियम में जाएंगे तो 1 और। आया समझ? एनी डाउट्स? समझ आया तो डाउट्स होंगे, मैं ही बोल। आ रहा है ना समझ में? पक्का? तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं, आई नो द रीजन। अब मुझे बार ना टोकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखना है किसी को, लिख लो फटाफट से। 1 से 4 बैलेंस नंबर, और 5 to 8 8 माइनस। अच्छा जैसे बुक्स में लिखा हुआ है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 रहता है, तो माइनस में नंबर आएगा तो वो चार्ज भी साथ में निकल, ठीक है। अभी लिख के बता देता हूँ नेक्स्ट लाइन। डन? लिख लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आधा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये चार्ज कैसे आता है। वैलेंसी तो ठीक है, हम चार्ज प्लस माइनस कैसे लिखते हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक सोडियम के न्यूट्रल एटम की बात करूं तो इसमें 11 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 11 क्या है? प्रोटॉन्स, ठीक है। और 11 क्या होंगे साथ में? इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 2,8,1 इसे स्टेबल होना है, ठीक है। कोई भी एटम कैसे स्टेबल होता है? ऑक्टेट अटेन करके। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? जब किसी भी एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो एटम स्टेबल है, हो जाता है। क्लियर हुआ? बासियां आती हैं तुम लोगों को, मुझे नहीं आती हैं इतनी। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो स्टेबल हो जाता है। अच्छा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट ना कंप्लीट, क्या कंप्लीट करते हैं? ड्यूप्लेट, ठीक है। ड्यूप्लेक्स नहीं, ड्यूप्लेट, ठीक है। तो उनका कौन सा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं? हीलियम का। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। और शेल कितने होते हैं? एक ही शेल होता है। क्लियर हुआ? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी बात करूं, अब इसको कितने चाहिए? या तो दो ऑप्शन है, या तो एक लूज करके 2,8 कर ले कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या 7 गेन कर ले और 2,8,8 कर ले। तो ज्यादा सिंपल क्या है? एक लूज करना। आया समझ में? ठीक है। तो एक लूज कर देगा, अभी यहाँ पे ये Na है, एक लूज कर दिया, लिख रहे हैं भाई। अब हो गया 2,8, ठीक है, 2,8।
अब जब ये 2,8 हुआ तो क्या प्रोटॉन्स चेंज हुए? नहीं। इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए? कितने हो गए? 10। कौन सा चार्ज ज्यादा है? अरे प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? 1। आया समझ में? यस और नो? क्लियर हुआ? तो ये क्या बन गया? सोडियम आयन। ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Na प्लस। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ऐसे ही सबका निकाल लोगे, पता लग जाएगा। हाँ जी। वैलेंसी 4 हो तो शेयरिंग होती है। ये आप कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2,4 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये 4 गेन कर लेता है, अगर ये 4 गेन कर लेता है तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। यानी 6 प्रोटॉन्स तो थे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल, ठीक है, तो नहीं बनाता। C4 माइनस नहीं बनता, वो भी नहीं पॉसिबल है। इतनी एनर्जी कहां से लाओगी भाई? इलेक्ट्रॉन शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है। जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो जो प्रोटॉन्स है ना, वो और अपनी तरफ न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस और पुल कर लेगा बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। जब और तेजी से खींचेगा, अब तुम कहो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लें, उसके लिए ही इतनी एनर्जी चाहिए, तो वो और खींच लेगा। अब जब और खींचेगा तो उस तरह निकालने के लिए कहाँ हो गया? समझ आ रहा है? हाँ, ये चीज सिलिकॉन में भी है। क्लियर है? ये हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। आया समझ में? गॉट इट? कोई डाउट? अब फटाफट से अगर मैं कोई भी सल्फर ले लो, 8,6, ठीक है। इधर देखो पहले। अब अभी प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है समझ में? बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? या तो 2 गेन कर ले या 6 लूज कर ले। इसके लिए क्या सिंपल है? 2 गेन करना। आया समझ में? 2 गेन करके ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा? 2,8,8। अच्छा, अभी 16 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, कितना हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्या ज्यादा है? कौन सा चार्ज ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2 S माइनस। और इसी को हम कहते हैं सल्फाइड आयन। आया समझ में? कह रही है मन में तो तुम्हारे यही चल रहा है। समझ आया? यस और नो? प्रणय, मास्क इतना हैवी लगाया हुआ है, आवाज ही नहीं बाहर निकल रही। आंखें तो वैसे नहीं, नहीं मत उतारो, रहने दो। चलिए, अब वैलेंसी निकालना भी सीख गए। ये अपने आप कर लेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। अब अगर फटाफट से मैं बात करूं, आ चुका केमिकल फॉर्मूला की, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यस और नो? ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड हम लगाते हैं, समझ आ रहा है सबको? चलो फटाफट से कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? स्लाइड्स देती थी, क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। क्या टाइम हो गया? चलो अभी 5 मिनट। हाँ 9 और मैंने कहा था 5 मिनट। चलिए, पहला फॉर्मूला मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद आप करें ट्राई। अब देखते जाओ कैसे केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता दिया है आपको, ठीक है। बाकी का काम अब आपका, लर्निंग वर्क आपका खुद का है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। चार्ज कितना होता है? 10। हाइड्रोक्साइड आयन कितना होता है? OH माइनस। यस, ठीक है। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं? को लिखने टाइम ही नहीं देता। पहले इधर ध्यान दे लो, क्रिस क्रॉस करेंगे 2 इधर आ जाएगा, 1 हम लिखते, ठीक है।
ये हो गया CA। और ना ये पास पास ही लिखना, ये नहीं ऐसे लिख दो, गलत हो जाएगा, मैं तो नंबर काट लूंगा और स्कूल में मैम को भी, ठीक है, फिर मैम खुद ही नंबर काट लेंगे। कौन आवाज कर रहा है किसी चीज? ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला 2 जो है इधर आएगा, हम क्या करेंगे, ऐसे लिख, गलत है, डोंट हैव टू राइट दिस, ठीक है, यस। ये OH माइनस पूरा पूरा है ना हाइड्रोक्साइड आयन, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सब 2। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में, कह रहे हैं भाई ये 2 प्लस OH माइनस है ना, ये पूरा एक साथ है ना, ठीक है। अब अगर 2 इधर लाने को बोल रहा हूं तो इस साथ लगाओगे ना, H के साथ लगा दो, पूरे के साथ लगाना है, तो पूरे को ब्रैकेट में लो, सब 2 ले। क्लियर हुआ? आया समझ में? दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूं, अगर आप ऐसे लिखें वैसे तो ये गलत है। इसका मतलब कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, गलत है ये। क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ब्रैकेट खोलोगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम, इसलिए हम उसको कंबाइन लिख देते हैं, OH होल ट्वाइस कर देते, पहला फॉर्मूला। क्लियर हुआ? जल्दी हटा रहा हूं मैं खुद से। राइटिंग तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अगला फॉर्मूला नाइट्रा, यही तो लर्न करना है। N3 माइनस, सर जे, सर ए। चलिए इधर देखिए, एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस, ठीक है, नाइट्राइड आयन N माइनस, जब सेम चार्जेस होते हैं कैंसिल आउट, ठीक है, वी डोंट राइट Al3N3, सिंपल फॉर्मूला हो गया Aln। आया समझ में? ऐसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। अब अगर आपने ये गलत कर दिया ना, तो फॉर्मूला गलत, फॉर्मूला गलत, नंबर ऑफ एटम्स गलत, नंबर ऑफ एटम्स इधर उधर हो गए, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस कर पाओगे, वो भी हर बार गलत होंगे एंड यू लूज योर मार्क्स। समझ में आया कैसे सारी चीजें कनेक्टेड है? गॉट इट? अभी तक तो सिंपल लग रहा है सब। हाँ आगे भी सिंपल नहीं देता हूँ। एक और, एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई बताएगा नहीं? लिख लिया? पहले लिख, कितने लोग हैं जिनको नहीं आता? हैंड्स। सल्फेट की वैलेंस, इस पे चार्ज है SO4 माइनस। ये लर्न करना है, हर बार ऐसे आपको बताया नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं ये। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न दिस। लक्ष्य, क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, टेल मी। होल, बट चलिए इधर देखिए, ना लिया था तो हर बच्चा बोलता है, इसका नंबर इधर लेकर जाते हैं, इसका नंबर इधर लेकर जाते हैं, देखिए
तो भी गलत किया है, बता भी रहा हूँ, क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करो इसको, क्रिस क्रॉस ठीक किया है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो। अब मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है सिंपल ये लिख देते हैं AlSO4। अरे भैया ये गलत है। एल्यूमिनियम वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, ठीक है, ये 3 इधर गया, 2 इधर आ गया, Al2 SO4 होल थ्राइस। ये सिंबल्स का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने कैपिटल से स्मॉल कर दिया यू लूज योर मार्क्स। क्लियर है? बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। समझ आया? तो कोई डाउट? कर लेंगे, केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। आप इधर व्हाट्स योर नेम? ये आप मैडम, आप प्राची बना लोगी केमिकल फॉर्मूला? रिवीजन किया है परसों वाला जो बताया था? पक्का? पहले से ही पता। Still you people are having 2 days to learn all this. सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज यू वोंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, है फिर से तो सोडियम पे -2 कहाँ है? हाँ, एल्यूमिनियम पे, क्योंकि क्रिस क्रॉस कर देते। क्रिस क्रॉस केमिकल फॉर्मूला बनाते ही स्टॉप टॉकिंग। क्रिस क्रॉस का मतलब है इसका वाला नंबर एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा और एल्यूमिनियम वाले पे जो चार्ज वैलेंसी आ जाएगी, बस यही की। हाँ वो तो प्लस माइनस, क्या सोचो तुम एडिशन कर दोगे, +2 -3 सोच रहे ना, ये मैथ्स नहीं हो। ठीक है, हम बस नंबर इधर उधर कर देते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। आया समझ में? कोई डाउट और? अच्छा, अब अगर मैं पूछूं एल्यूमिनियम कितने एटम्स हैं? 2। सल्फर के 3। कहाँ 1 है? कौन है 1? देखो ना, ब्रैकेट खोलोगे तो 3 आ जाएगा ना। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 12। 12 4 into 3, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आया समझ के? अगर एक तुम लोगों को थोड़ा सा मैं डरा दूं, अगर डराना तो नहीं, बस बता रहा हूँ, डर ना जाना। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट साथ रिएक्ट करेगा, 9 क्लास का रिएक्शन है, KSO4 बनेगा और NaCl बनेगा। अब आपको कहा जाए रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, चलो बैलेंस करो। हाँ हो तो जाएगा, किसने कहा नहीं होगा। अब आपको क्या देखना है, बेरियम का यहाँ एक एटम है, यहाँ भी एक है, तो चलो बैलेंस। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ एक ही है, बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम लोग को आता है। अच्छा अच्छा रिएक्शन कराऊंगा तब बताना। सोडियम के यहाँ 2 हैं, यहाँ एक ही है, बैलेंस नहीं है, यानी क्लोरीन और सोडियम बैलेंस्ड नहीं है। सल्फर का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। तो मैं क्या करूं, बस यहाँ पे इसके सामने लगा दूं। ठीक है, तो 2NaCl हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो। आया समझ में? ऐसे ही बैलेंसिंग करनी है, और ये तभी कर पाओगे जब ये फॉर्मूले, नहीं तो बहुत बच्चे सोडियम सल्फेट में भी बस NaSO4 लिख दे, गायब हो जाता है वहां से। और ये अब देखो यहाँ पे 2 एटम है, अगर इसके अकॉर्डिंग एक करोगे तो सोचते रहोगे क्या नंबर डालने, समझ आ रहा क्या कोएफिशिएंट। आया समझ में? यस और नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसी कवर अप करा दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन X प्लस? मान लो एक एलिमेंट X प्लस है, ठीक है, X है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है +1 का। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ X इज 19 एंड मास नंबर इज 39, तो आपको ये बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कौन सा ऑप्शन सर को
ए ऑप्शन है। आप बताइए। हाँ, स्टैंड अप एंड टेल मी। अच्छा चलो एक एक करके पूछता हूँ मैं आपसे। हाँ, स्टॉप डिस्कसिंग प्लीज। अगर मैं कह रहा हूँ इसका एटॉमिक नंबर 90 है, यानी क्या बताया गया है? प्रोटॉन्स कितने हैं? 19। तो किस ऑप्शन में प्रोटॉन 19 है? ए बी। चलो अच्छा। फिर इसका मैं कहूँ मास नंबर 39 है। ठीक है, मास नंबर का मतलब क्या है? ए इक्वल्स टू एन प्लस। ये आपको पता है, ए भी पता है। आप बताइए, आप बताइए। हाँ, आप बताओ यहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन। हाँ, चलो बताओ ना, ए कितना है? हाँ, ओनली ही विल टेल। ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो। ए का मतलब क्या होता है? हाँ, मास नंबर बोलो, नॉट एटॉमिक मास। हाँ, मास नंबर कितना दे रखा है? 39। 39 इज इक्वल टू एन। पी क्या है? कितने हैं? तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? 20। 20 किस में दे रखा है? ए और बी में दे रखा है। यानी ए और, अच्छा ए नहीं, लेकिन हमने तो प्रोटॉन भी देखा था ना, तो प्रोटॉन के हिसाब से तो 19 19 19 एबीसी में सब देखते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन 20 है, तो अगेन ए बी, नहीं ए और बी में था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, एलिमेंट एक्स था, अभी इसमें थे 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन। अब इसने बना लिया एक्स प्लस, यानी प्लस कैसे आया? एक लूज करके। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने हो गए? 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आया समझ? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टफ है ये, टेस्टिंग क्वेश्चन। समझ आया? बैठिए। ऑल्सो लास्ट सीट। समझ आया? तो आज आए हैं स्टूडेंट, क्लियर हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन है, मेटल एम बनाता है क्लोराइड, फॉर्मूला हो गया MCl2। अब सुनो पहले, हमें अब यहां से इस फॉर्मूले से क्या बता सकते हो एम की वैलेंसी कितनी है? आया समझ में? क्यों? क्योंकि हम क्रिस क्रॉस करते थे, कैसा और नो फॉर्मूला में क्रिस क्रॉस करो। अब हमने कहा वैलेंसी बताओ, यानी एम की वैलेंसी यहाँ पे कितनी? प्लस, और क्लोराइड आयन Cl माइनस। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन M कंबाइंस विद सल्फर। M जो है M2 प्लस, तो सल्फर की वैलेंसी माइनस, क्या हो गया? Ms। आया समझ में? क्योंकि सेम चार्ज तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला Ms हो गया। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन O2 माइनस, तो क्या फॉर्मूला हो गया? MO। और नाइट्रोजन M3N2। गुड। इस सबको आना चाहिए, सिर्फ इधर के बच्चे आंसर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दी विल? घर जाके वाइज करना, लर्न करना, पीडीएफ आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। समझ आ रहा है? ठीक है, यस और नो? ये हमने निकाल लिया। अब नाइट्रोजन की बैलेंस N3 माइनस साइन है, क्रिस क्रॉस कर दो। फॉर्मूला बनाना है तो क्रिस क्रॉस करेंगे ना, तो M3N2 फॉर्मूला। आया समझ में? तो ऐसे बन गए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू ऑल, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थैंक यू।